नमस्कार दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के बहुत ही जाने माने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, आज उनको गुजरे हुए 4 साल हो गए। आज उनका जन्मदिन है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक स्कूल शिक्षक के परिवार में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, 1996 में ये पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए। उसके बाद 1998 में 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने अपनी फुल टर्म कंप्लीट करी। दोस्तों, ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी फुल टर्म करी हो। इनके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट देखी कि मेरी ओपिनियन में इन्हें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है और ये मैं क्यों कहने लग रही हूँ, आज की इस वीडियो में एनालिसिस करके दिखाना चाहूंगी। आइए देखते हैं। दोस्तों, वाजपेयी जी का टेन्योर बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। कई सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हुए और इस सब के बीच में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि राइजिंग इंडिया की जीडीपी को, ग्रोथ रेट को मेंटेन रखना। जिस जीडीपी की हम आजकल इतनी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि 8% पे लेके जाएंगे, 10% पे लेके जाएंगे, लेकिन इसकी अचीवमेंट दोस्तों आप कह सकते हो कि 90 के दशक में ही रखी गई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले नरसिम्हा राव जी ने करी थी और बाद में कंटिन्यू करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया यहाँ पर। इनके टाइम में दोस्तों काफी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आए। भूकंप आया 2001 का, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। 2 साइक्लोन्स आए 1990 में और साल 2000 में। उसके बाद बहुत ही भयंकर ड्राउट प्रोन आया था साल 2002 से लेकर 2003 तक। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस हुआ था 2003 में। उस टाइम में ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो उसे इंपोर्ट करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इन सब के बीच में इन्होंने इंडिया की जीडीपी को गिरने नहीं दिया। दोस्तों, अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के इंटेंशन जानने हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आप ये जान सकते हैं देखकर कि वो बेसिक फंडामेंटल इशू पे कितना फोकस करते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बिजली, सड़क, पानी हो गया। अटल जी इन इशू पे काफी फोकस किया करते थे, स्पेसिफिकली एजुकेशन पे। साल 2001 में इन्होंने एजुकेशन सेक्टर रिवोल्यूशनाइज कर दिया सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री में कंपलसरी एजुकेशन देने का फैसला किया गया। दोस्तों, ये स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साल 2000 में 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। उनकी संख्या 2005 तक आते आते कितनी नीचे गिर गई थी, 40% से 10% तक आ गई थी। दोस्तों, इस स्कीम से अटल जी का बहुत लगाव था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन को, यानी स्कूल चले हम, इन्होंने खुद लिखा था। दोस्तों, फिर बात आती है साइंस एंड रिसर्च की। जब अटल जी का टेन्योर स्टडी किया जाता है तो मेरा ये मानना है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको लेकर कुछ हद तक इग्नोर किया जाता है। वो शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम में जो इवेंट हुए थे, पार्लियामेंट अटैक हो गया था, कारगिल वॉर हो गया था, वो उस टाइम में थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मगर साइंस में अटल जी ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। चंद्रयान-1 जो इंडिया के लिए काफी प्राउडफुल मिशन था। चंद्रयान-1 लूनर मिशन जो इंडिया ने चांद की तरफ भेज दिया था साल 2008 में, जिसने वहां पर जाकर वाटर भी डिटेक्ट किया था। इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2003 में। इसका अप्रूवल भी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। और एक बात यहाँ पर कि इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट भी अटल जी के सरकार के टाइम पे ही डिक्लेयर किया गया था, जब वो इन्होंने फेमस पोखरान टेस्ट करवाए थे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अटल जी के जिस काम को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जा सकता है तो वो है सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की कोशिश करना। इस रोड प्रोजेक्ट में इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे कि ये देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था, हाईवे नेटवर्क था, जिसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 50,000 करोड़ रुपीज और इसकी लेंथ अराउंड है 5,846 किलोमीटर। जो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इनको कनेक्ट किया था। दोस्तों, 5 सालों में इन्होंने 15,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाए। फॉर कंपैरिजन, इनके बाद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो उनके 10 सालों में इन हाईवेज की लेंथ बढ़ के 79,000 किलोमीटर तक हो गई थी। तो इन्होंने
10 सालों में जितना किया इन्होंने 5 सालों में किया। इसके बाद उनका एक और सक्सेस था ग्रामीण सड़क योजना, हर गांव तक सड़क पहुंचाना। इनकी एक और अचीवमेंट थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। ये सबसे डेयरिंग अचीवमेंट थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस प्रमोट करने की कोशिश। साल 1999 में इन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस चलाई, जिसमें ये खुद बैठकर लाहौर तक गए और लाहौर में इन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी। Jammu and Kashmir is one of the issues we are discussing within the framework of our composite dialogue. We will negotiate with sincerity on this and on all other issues. Thank you. पाकिस्तान के लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान और चिढ़ गई और इस पीस टॉक्स को बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, अटल जी ने इस पीस टॉक्स को फिर से रेज्यूम किया सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब मैं यहाँ पर वीडियो के आखिर में बात करना चाहूंगी अटल जी के पर्सनालिटी के बारे में। ये एक बहुत ही हम्बल इंसान थे। दोस्तों, अटल जी राजनेता होने के साथ साथ एक फेमस कवि भी थे। इनकी एक फेवरेट पोएम है जिसे मैं प्रमोट करना चाहूंगी यहाँ पर, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इससे पता चलता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दोस्तों, मैंने शुरुआत में बात करी थी कि इन्हें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाना चाहिए, लेकिन आपके ओपिनियन में टॉप 5 में वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।